हेलो गाइज, मैं राजेश सर स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस पे। गाइज आज आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बायोलॉजी को हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। गाइज ये देखिए आपने बायोलॉजी, क्या ये बायोलॉजी है, इसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो आपके आज टॉपिक होगा वह होगा अमीबा। ठीक है, इसके जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे अमीबा ही बोलते हैं। अब चलते हैं गाइज, मैं आपको बता दूं कि अमीबा है क्या। तो अमीबा जो होता है यह एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, सूक्ष्म प्राणी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक सूक्ष्म प्राणी है ना। अगर इसके संघ के बातें करें तो ये प्रोटोजोआ, ठीक है, उसके संघ से यह आता है। प्रोटोजोआ। तो गाइस एक क्वेश्चन बनता है कि अमीबा किस संघ से आता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, अगर इसका बातें करूं कोशिका का, तो ये जो है अमीबा में एक ही कोशिका पाया जाता है, इसलिए इसको जो हम बोलते हैं एक कोशिकीय बोलते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय। गाइस अब जो है यह पाया कहाँ जाता है, ठीक है, यानी कि यह रहता कहाँ है। तो आइए जानते हैं। गाइस ये जो रहता है ना मृदु जल में, मृदु जलीय, ठीक ना, ये मृदु जलीय प्राणी है। तो अब आपके एक माइंड में एक सवाल गूंजता होगा कि सर मृदु जलीय क्या है। तो गाइस होता क्या है कि जब हमारा मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में जब जल मिल जाता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदु जलीय। ठीक है, जैसे ये पाया जाएगा, आपको बता दूं, आपने पोखर तो देखा ही होगा, पोखर। ठीक है, और भी एक चीज बता दूं गाइस कि आपने नदियां ही देखा होगा, नदियां। और भी बता दूं तो आपने देखा ही होगा तालाब। तो ये सारे में हमें मृदु जल ही पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक ना, मैं इस चैनल पे हमेशा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गाइस एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब गाइस आकार बताते हैं। शेप, यानी कि शेप है ना, आप देखिए मेरे चेहरे का, अगर चेहरे की बातें करें तो आप ये बोलोगे कि सर इनका जो चेहरा है गोला है ना। तो आपने गोला है, इसका मतलब क्या है कि आकार मेरा देखा चेहरा का। तो आपने देखिए इसकी आकार जब बातें करेंगे गाइस, तो इसकी आकार जो होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, यह अनिश्चित होती है, अर्थात इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है ना। ये आपको फुटपाथ के जो द्वारा होता है अपना, उसकी वजह से अपना जो है आकार चेंज करते रहता है। जैसे एक होता है ना बात कि जब हमें जहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है हम वहाँ पे काम करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं ना। तो गाइस यही अमीबा भी होता है, ये केवल जो है फुटपाथ के अनुसार इसका आकार बदलते रहता है। ठीक है, तो यानी कि हम बातें करें इंग्लिश में तो अनफिक्स, कोई भी इसका फिक्स नहीं होगा। अब जो आकार जो बिगड़ने का कारण है वह कारण क्या है, कूटपाद। इसकी वजह से इनका आकार क्या होता है, चेंज होते रहता है। गाइस आगे चलते हैं। भोजन का अंतग्रहण। तो चलिए भोजन तो आप सभी आदमी समझते ही होंगे कि खाना होता है ना। अंतग्रहण का मतलब अंदर कैसे जाता है ना, यहाँ पे ये जानेंगे। तो गाइस ये मैं बता दूं कि मैं जो खाना खाता हूँ तो मेरे पहले मुख में जाता है, फिर उसके बाद आगे जो है आपको ट्रैकिया ऐसे में जाता है, यानी कि खाद्य आहार नाल के बहुत सारे अंग होते हुए हमारे कहाँ जाता है, पेट में जाता है। तो गाइस वही चलते हैं हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं हम, जो है भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, तो इसका भी होगा कुटपाद के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा भोजन का अंतग्रहण होता है। अब मैं इसकी सारी क्रिया सिखाऊंगा, प्लीज आप मेरे वीडियो पे बने रहें। और एक बार और आपसे अपील है कि अगर मेरे वीडियो को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। अब चलते हैं गाइस भोजन में यह क्या क्या लेता है।
जैसे हम लोग जो भोजन में जनरली जो लेते हैं दाल भात सब्जियां, है ना, उसी तरीके से ये जो है अमीबा ये भी भोजन करती है। तो ये क्या क्या भोजन करती है आइए देखते हैं। आपने देखे होंगे शैवाल, क्या देखे, शैवाल। तो जैसे ही गाइस आपने शैवाल देखेंगे ना, शैवाल ये इनके छोटे छोटे कणों को इन्होंने अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आगे बात करूं तो गाइस डायटम भी देखे होंगे, डायटम। और छोड़िए ये नहीं देखे कोई बात नहीं, आप तो बैक्टीरिया जरूर ही देखे होंगे, छोटा छोटा पिलुआ, वही क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब चलिए, अब भोजन का जो है अंत ग्रहण, तो गाइस भोजन का अंत ग्रहण जो होता है कहां से होता है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे शरीर का किसी भी सतह से हो जाएगा, ठीक है, किसी भी सतह या भाग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस आगे चलते हैं। अब हमें यह इमेज को समझना है हम लोगों को, अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण। तो गाइस ये समझना है कि अमीबा में है ना भोजन अंदर कैसे जाता है, ठीक है, और फिर आगे क्या होता है मैं आपको सारी चीज के बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये फोटो आपको ये अमीबा का है, और यहाँ भी जो दिख रहा है ये भी एक अमीबा का ही फोटो है। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले ये तो आपकी बॉडी बनावट हो गई, और इसके बीच में जो होता है ना केंद्रक होता है। तो गाइस आपने देखिए ये जो निकला हुआ भाग आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये दोनों तरफ। तो गाइस इसको जो हम बोलते हैं ना कूटपाद बोलते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं छोटा सा भाग जो निकला हुआ भाग के बीच में है, यही इनका क्या होता है, भोजन होता है। तो यहाँ पे जो हो सकता है ना शैवाल भी हो सकता है, डायटम भी हो सकता है, और क्या बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब क्या किया इन्होंने कि यह भोजन यहाँ पे चला है, ठीक है। तो ये जो है जो कूटपाद, गाइस ये जो कूटपाद है ये बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। जैसे बढ़ते बढ़ते जाके एक साथ मैच कर जाएगा, जैसे ये मैच करेगा तो इस घेरे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये भोजन है ये, ठीक है, ये भोजन है आपका जो आपको ये आपके शरीर के अंदर तक चला गया है, ठीक है। ये जो आता है तो रसधानी जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, रसधानी से क्रिया करके ये भोजन हमारा पच जाता है, ठीक है। और गाइस आप जानते हैं कि जब पच गया तो कुछ तो ऐसा भी होगा जो नहीं पचेगा, जो नहीं पचता है तो वह क्या होता है कि अमीबा के किसी भी भाग से बाहर निकल सकता है, ठीक है। गाइस अगर चाहे तो यहाँ से भी बाहर निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। और गाइस एक चीज और बताता चलो कि ये जो भोजन है यह जरूरी नहीं है कि यहाँ से लेगा, इनकी अगर इरादा हो तो यहाँ से भी भोजन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अगर इनका ये जरूरी हो कि अगर भोजन हमें यहाँ पे लेना है तो यहाँ से भी ले सकता है, ठीक है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक फिर से मुझे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को सभी जगह फैला दीजिए, जिससे सारे स्टूडेंट को ये जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।